हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई आप लोगों की बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरा वर्ड में आपका स्वागत है। और आज से ये पॉलिटी की एक सीरीज़ शुरू कर दी जा रही है, पॉलिटी की। ठीक है, इसमें जो है अब आपको क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन के फॉर्म में जो है ये सीरीज़ चलेगी। और जो है अगर जिसको इसका पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, उसको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा। ठीक, और बाकी चैनल भी जो है सब लाइक सब्सक्राइबर बहुत कम हो रहे हैं, व्यू भी बहुत कम आ रहा है। तो आप लोग अपना सहयोग जो है बनाए रखिए जो है बराबर, नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। और बाकी दिए गए नंबरों पे आप जान ही रहे हैं, व्हाट्सएप या कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये 25 क्वेश्चन का पूरा जो है सीरीज़ है। ऐसे पर डे आपको एक एक सीरीज मिलती जाएगी। धीरे धीरे पूरा पॉलिटी आपको खत्म हो जाएगा। जो है मैक्सिमम 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा पॉलिटी। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आपको मिल जाएंगे, 250-500 क्वेश्चन लगभग मिल जाएंगे। ठीक, तो आप बस दिक्कत ये है कि मतलब आप लोग बने रहिए, क्योंकि आप लोगों का व्यू ज़्यादा नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा मनोबल डाउन हो जाता है कभी कभी। लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोगों का सहयोग है, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया हमारा, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, बेबेल प्लान, अगस्त ऑफर। किसके कहने पे बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के कहने पे बनाई गई थी। बहुत ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन पे डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। प्लस जो है 2-3 बार अगर समझ में नहीं आ रहा, 2-3 बार क्वेश्चन देखिए। 10-12 मिनट का वीडियो ही होगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, तो आप पूरे क्वेश्चन देख सकते हैं और टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन आया हमारा, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1922 में, 1920 में, 1921 में, 1923 में। कब किया गया था? 1921 में किया गया था प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो, ये जो छोड़ा गया है ना, ये आप लोगों को पीडीएफ में इसका विद आंसर दिया जाएगा, इसीलिए ये छोड़ा गया है। आप लोगों को आज बताने के लिए, दिखाने के लिए मैंने ये जो है बनाया है, कि जिससे बता सकें कि जो भी इसका आंसर होगा यहाँ पे बाकायदे व्याख्या सहित यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जैसे हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का नाम पद का सुझाव दिया गया? 1909 में, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1924 का अधिनियम। किस अधिनियम में दिया गया था यह? 1919 के अधिनियम में दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BN राव, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अच्छा, अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था, सबको पता ही होगा, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और वो दिन क्या था? 9 दिसंबर था। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, देखो बड़ा है क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? एक गणराज्य, एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, एक प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। किसमें जो है निरूपित किया गया है? डी वाले में, एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व, विधि शीर्ष का प्रभुत्व, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, जनता का प्रभुत्व। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक, जैसे कि जनता जो चुनती है उसी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। जैसे अभी 5 राज्यों में क्या है? चुनाव है। यूपी में भी चुनाव है, ठीक है, यूके में, उत्तराखंड में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है। ठीक, तो इसी प्रकार से जैसे जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें हम क्या, जनता ही तो चुनती है, फिर उसके द्वारा जो है चीफ मिनिस्टर चुने जाएंगे, फिर उनका अपना जो है विधानसभा में उनके मंत्री चुने जाएंगे। इसी प्रकार से जब केंद्र में चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, और फिर उनका जो है मंत्रिमंडल होता है पूरा, और कई सारे मंत्री चुने जाते हैं। तो ये कौन चुनती है? जनता के प्रतिनिधि का ही तो प्रभुत्व शो करता है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? थोड़ा सा ये गलत है। संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 26 नवंबर 1930, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1948, 26 जनवरी 1949। ये कब बना? ये 26 नवंबर 1949 को बना था। ठीक है, इस दिन क्या किया गया था? अंगीकार किया गया था हमारे संविधान को। ठीक है, जैसे 8वां क्वेश्चन है, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श कहाँ पे प्रतिबिंबित होते हैं? मूल कर्तव्य में, उद्देशिका में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मूल अधिकारों में। तो पहली बात तो ये जानकारी, मूल कर्तव्य कहाँ पे है, इसको भी देखना। उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ पे हैं, मूल अधिकार हमारे कहाँ पे हैं। ये जो आंसर इसका सही है वो ये वाला सही है, उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। लेकिन मूल कर्तव्य कहाँ पे है? 51 के काम है, जानते हैं। राज का नियम में भाग 4 हमारा, ठीक है, 36 से 51 तक। मूल अधिकार कहाँ पे दिए गए हैं? जो हमारा
14 से 18 तक। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम, क्योंकि ये सब आप लोगों को छोटी छोटी बातें पता है, बस आपको क्वेश्चन चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे 9वां क्वेश्चन है हमारा, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? समाजवादी, न्याय, समता, स्वतंत्रता, किसको शामिल नहीं किया गया था? समाजवादी को। ठीक है, समाजवादी बाद में जोड़ा गया। ठीक, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? उद्देशिका में, धर्मनिरपेक्ष में, प्रस्तावना में या भाग 3 में? कहाँ पे देख सकते हैं हम? प्रस्तावना में। आदर्शों को हम कहाँ पे देख सकते हैं? प्रस्तावना में। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ है? प्रस्तावना में, भाग 3 में, अनुच्छेद 365 में, संविधान में कहीं नहीं। तो संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। जिस प्रकार से हमारे बजट शब्द का प्रयोग कहीं किया गया है, नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 112 के तहत बजट पेश किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण बताया गया है, इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण बताया गया है, लेकिन बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक, इतना तो जानते ही होंगे आप लोग। तो संघीय शब्द का भी प्रयोग कहीं पे नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1948 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को। तो भैया कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। हमारे पूरे संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज लगा था। और 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? अंगीकार किया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे भारतीय संविधान अपनाया गया, कब अपनाया गया? देखो बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, खूब मतलब प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस, दबा के प्रैक्टिस कीजिए। ये क्वेश्चन मतलब एकदम रट जाए आप लोगों को। बाकी लक्ष्मीकांत की बुक हो गई आपकी पॉलिटी की जो है, उसे आप पढ़ते रहिए, खूब ज़्यादा मात्रा में उसको जो कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ढेर सारे हमारी टीम के द्वारा मिलता ही रहेगा हमारे इस चैनल पर। ठीक है, अब सीरीज चल रही है, डे 1 है आज, इसके बाद आगे भी चलती रहेगी ऐसे। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। देखो थोड़ा सा बड़ा है। हमारे संविधान की इतिहास में 26 नवंबर 1949 का एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन भारत का गणतंत्र बना था। इस दिन भारत में पहला संशोधन पारित किया गया था। भारत ने इस दिन पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ ली थी। इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। देखिए डी वाला सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 15वां क्वेश्चन। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए ज़्यादा डिटेल में व्याख्या नहीं की जा रही है। अगर आप लोग कहेंगे तो हर क्वेश्चन की डिटेल में व्याख्या कर दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ था। भी आप जानते हैं हम लोग गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं, अभी मनाया गया हमारा। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को समग्र संविधान क्या हुआ? समग्र रूप से लागू हुआ। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? बहुत ही हल्का, बहुत ही छोटा क्वेश्चन, खूब रटा होगा आपको। BN राव के द्वारा संविधान सलाहकार BN राव जी थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन जैसे है हमारा, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? अपने भारत महान का। सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने भारत महान का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें स्थानीय सरकारी आधार है? अभिजात तंत्र का, धर्मनिरपेक्षवाद का, आरक्षण का, लोकतंत्र का। तो स्थानीय सरकारी आधार है लोकतंत्र का। जैसे अपने देश में क्या है? लोकतंत्र है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 19 नंबर का क्वेश्चन, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? अधिकारों का संरक्षण हो, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो, अवसर की समानता हो। यह सभी आवश्यक हैं लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए। जैसे कि अधिकारों का संरक्षण भी, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव भी और अवसर की समानता भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 20वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? संसदीय सरकार, संघीय सरकार, राष्ट्रपति शासित सरकार, एकात्मक सरकार। किसकी विशेषता है ये दोहरी नागरिकता? संघीय सरकार की। जैसे संघीय सरकार हमारी कहाँ पे है? USA में। USA में संघीय दोहरी नागरिकता कैसे? जैसे कि एक तो देश की नागरिकता होती है। किसकी नागरिकता होती है? देश की। दूसरी यहाँ पे जो स्टेट हैं, जो भी यहाँ पे स्टेट हैं, उनकी नागरिकता वहाँ के नागरिकों को अलग से मिलती है। तो USA में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, लेकिन अपने भारत में एक नागरिकता पाई जाती है। और वहाँ पे संघीय सरकार है। अपने यहाँ कैसी सरकार है? संसदीय सरकार है। ठीक, और भी खोजिएगा कि और भी कितने देश हैं जो जहाँ पे संघीय सरकार है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोग हासिल कीजिएगा। जैसे भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, BN राव। किसको माना जाता है भैया? निर्माता BR अम्बेडकर जी को माना जाता है। किसको नहीं पता होगा? अम्बेडकर जी का कितना बड़ा योगदान है संविधान को बनाने में।
22 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भारत में एक नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है कहाँ से? इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, फ्रांस से। तो कहाँ से भैया? इंग्लैंड वाले ही हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, तो इन्हीं लोगों ने हमें बताया कि एकल नागरिकता अपनाओ। अब आप लोगों को ये पता करना है, आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ कि आप लोगों को ये पता करना है कि हम नागरिकता धारण कैसे कर सकते हैं, जैसे कोई आकर के यहाँ पर नागरिकता ले कैसे सकता है, प्लस अगर हमें नागरिकता त्यागना हो तो वो कैसे त्याग सकता है, हमारी नागरिकता जा कैसे सकती है, इसके बारे में जानकारी आप लोग हासिल कीजिए, पढ़िए, कोई बुक उठाइए और भी रिसोर्सेस से जो है देखिए कि ये कैसे संभव है। ठीक, 22 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली है? भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। ठीक है, आपको पता होगा कि दोहरी नागरिकता नहीं है, जो भी हमारी नागरिकता त्याग देता है तो भारत की नागरिकता जो है चली जाती है, लेकिन अक्षय कुमार को जो है, जैसे हमारे फिल्म इंडस्ट्री के हैं, अक्षय कुमार को जो है कनाडा की भी नागरिकता प्राप्त है। लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, इसके बारे में आप लोग खोज के आइएगा, कल मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों। ठीक है, अगर आप लोग अगर कमेंट खूब सारा करेंगे इसके बारे में, बताएंगे, कमेंट करके बताइएगा कि अक्षय कुमार को जो कनाडा की नागरिकता है तो भारत की भी नागरिकता कैसे मिली हुई है, जबकि भारत ये कहता है कि जैसे ही आप दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करते हैं आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी अक्षय कुमार को कनाडा की नागरिकता प्राप्त है और वो जो है भारत के भी नागरिक हैं। ये कैसे संभव है? तो आप इनके बारे में कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसे संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वां नंबर का क्वेश्चन है, विधिका शासन की संकल्पना कहाँ के संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? यूएसए की, ब्रिटेन की, फ्रांस की, रूस की, कहाँ की है? ब्रिटेन की है। ठीक है, तो आज 24 क्वेश्चन ही था, बाकी ये हमारा जो नंबर दिया गया है आप देख ही रहे हैं। जिनको भी जुड़ना हो इन सारे नंबरों पे संपर्क कीजिए आप जो है, और इन चारों नंबरों पे संपर्क करके हमारी टीम से बात कीजिए, कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा, प्लस जो है आपको जो है ये पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप पे जो है फुल व्याख्या के साथ पीडीएफ भेज दी जाती है। और कुछ कोर्स हैं हमारे, जैसे ये देखो, इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को। वीडियो का कोर्स है, ठीक, लेखपाल का कोर्स है, ये पीसीएस मेंस के लिए है, ठीक, और ये प्री के लिए है। जो भी हमारी टीम से जुड़ना चाहता है, इस ग्रुप से जुड़ना चाहता है, हमारी टीम से बात कीजिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, और वो आपसे जो है बात करेंगे, आपको जो है गाइड करेंगे। ठीक है, फुल गाइडेंस के साथ बहुत ही अच्छा कोर्स चलाया जा रहा है। ठीक है, बाकी ये सीरीज़ जो स्टार्ट की गई है पॉलिटी की, अब ऐसे चलेगी। ठीक है, और आप लोग इसको बराबर देखते रहिए, कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। जब तक व्यू नहीं आएंगे, आप लोगों का प्यार और सहयोग नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, मनोबल डाउन हो जाएगा ना। तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, और जो चीज़ें फ्री में मिल रही हैं तो फिर उसका लाभ क्यों ना उठाया जाए, आप लोग ये तो जानते ही होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी थैंक यू।